मैं ये कर रहा था कि बहुत दिनों से हुकूमत पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप काफी लिमिटेड, वेल कैलकुलेटेड एंड वेरी माइल्ड रिस्पॉन्स दे रहे थे, लेकिन शायद वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तरफ ये समझा गया कि ये हमारी मजबूरी है, शायद सब सर्दियां रहना, शायद हम किसी मजबूरी की, शायद हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि मैं ये काबिलियत, ये साइबर कमांड फोर्स जो आज जिसने बड़ा इफेक्टिवली एम्प्लॉय किया है अपने आप को, ये मैं कुछ अर्सा पहले फिजिकली देख के आया था। ये चीजें मैंने स्ट्रेंज, माशाल्लाह हैरान कुन, फिजाइया की मैं ज्यादा बात करूंगा क्योंकि मैं खुद देख कर आया हूँ, तो इतनी डेवलपमेंट थी। और उन नौजवान से जब मैंने बात करते हुए, नौजवान 25-25 साल के यंग ऑफिसर्स थे, तो जब मैंने अपनी कैपेबिलिटी उनसे पूछी तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है। अब उन्हीं को एम्प्लॉय किया गया है और मैं, जाहिर है मैं दुआ को होता था कि इस क्षेत्र में अमन रहे और उनको जरूरत ना, बट मुझे नहीं अंदाजा था कि चंद महीनों के अंदर मैं उन्हीं नौजवानों को इतना बड़ा मार के देखूंगा कि उन्होंने उनके मिलिट्री सैटेलाइट जैम कर दिए हैं, उनका नेटवर्किंग जैम कर दी है, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको नाकारा करके उन पर लादर हमला कर दिया है S-400 को। ये खास तौर पे आपने सही कहा कि तारीख में इसलिए पढ़ा जाएगा कि S-400 वेल सॉर्ट आउट, दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट एयर डिफेंस वेपन है। तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर दूर ये दुश्मन को जमीन से हवा में निशाना बना, सिर्फ फाइटर जहाजों को नहीं बल्कि किसी की तरह के ड्रोन को, किसी तरह का क्रूज मिसाइल, इवन स्टेल्थ मिसाइलों को भी ये पकड़ लेता है। तो ये इनका डिप्लॉयड था, इनको बड़ा मान था उसके ऊपर, बजाय इसके कि वो हमारे आने वाले मिसाइल को पकड़ता, हमने खुद ही उसका निशाना बना दिया। दूसरा, पाक फिजाइया ने, आपने नोट किया होगा कि एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ब्रिगेडियर बाबर साहब बेहतर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं, हमने सारे फ्रंट के एयर बेसिस जो पाकिस्तान को फेस करते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है, पनिश बैक किया है। जिन्होंने रात को बुजदिलाने की कोशिश की, नूर खान एयर बेस और रफीकी और दूसरे बेसिस पे जो कोशिश की, हमने रिटेलिएट करके ये समझाने की कोशिश की है कि आप भी सब रीच में हैं। इस वक्त जंग के दौरान तो एयरफील्ड और बेसिस अटैक होते हैं, लेकिन जंग से पहले आमतौर पे ये अटैक नहीं किए जाते, क्योंकि रनवे को तबाह करना या किसी एयर बेस को तबाह करने का मकसद ये होता है कि वहां से जहाज टेक ऑफ करके हमारे ऊपर हमलावर ना हो, यानी ऑफेंस लॉन्च ना कर सके। और जब हमारी आर्म फोर्सेज, चाहे वो लैंड फोर्सेज हो या एयरफोर्स का स्ट्राइक जाए, तो उधर से जहाज एयरबोर्न होके हमें रेजिस्टेंस ना दे, मुदाफियत ना हो। अब जंग तो हो नहीं रही, हमने सिर्फ अपनी एक कन्विक्शन या रिजॉल्व और कैपेबिलिटी शो की है कि अगर आप हमें यहाँ तक हिट करेंगे तो हम आपको प्लस कर नहीं, 1 प्लस नहीं 2-3 प्लस करके वापस जवाब देंगे। मैं कहा था कि भुज से लेकर नॉर्थ तक जितने बेसिस हैं, इनके जो फ्रंट लाइन हमें इफेक्ट करते हैं, जो हमारे आम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी जो कराची को थ्रेट कर सकते हैं, जो अंदरून सिंध को थ्रेट कर सकते हैं, भावलपुर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मुल्तान एरिया को थ्रेट कर सकते हैं, लाहौर, कश्मीर, सियालकोट, शकरगढ़, इन एरियाज को जो हिंदुस्तान के एयर बेसिस सपोर्ट कर सकते थे अपनी एयरफोर्स को, सबको नॉकआउट किया है। अब बताने का मकसद है कि अभी जंग शुरू नहीं हुई तो हमारी ये कैपेबिलिटी है। जब जंग शुरू होगी और फिजिकल यहाँ से हमारे खिलाफ कोई ऑफेंसिव लॉन्च होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्या कर सकेंगे। और ये मेरा साइलेंट ड्यू था। एक सवाल एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरे ज़हन में ये आया है कि ये जो एडवांस बेसिस के ऊपर जहाँ पर अटैक किया गया है, यहाँ पर भारत ने अपने वो स्क्वाड्रन तैनात किए थे जो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए थे। तो अगर इनके रनवे तबाह हो चुके हैं तो ये तमाम जहाज इस वक्त नाकारा हैं।